हाय गाइस, मैं हूं आदित्य और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ई विद्यार्थी। तो कल हमने बिज़नेस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में, और बिज़नेस और प्रोफेशन में क्या अंतर होता है आज इसे जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन दबा दे, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आप प्रोफेशन जानेंगे। It refers to that economical activities which is conducted by the person having some special knowledge and skills which is used impartially to serve various sections of the society is known as profession। मतलब प्रोफेशन उस टाइप के वर्क को कहते हैं जिसमें आपको एक स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उस काम को करने के लिए। और इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको सीए की डिग्री चाहिए। और इस टाइप के सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रोफेशनल्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में आता है इसे डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जानते हैं, अ वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ऑफ नॉलेज। ये एक बहुत ही वेल डिफाइंड और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सेक्टर होता है। यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है अपने आगे की जॉब्स के लिए। और इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। सेकेंड होता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, अगर आप नए डॉक्टर हैं, आपने केवल पढ़ाई की हुई है और आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और अगर आपको हार्ट की सर्जरी दे दी जाए तो आप पता चला कि आपने हार्ट निकाल के रख दिया और उसके बाद सर्जरी शुरू की। तो इसीलिए इस सेक्टर में आपको ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन। इस सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है एजुकेशन। अगर आपके पास इसकी एजुकेशन नहीं है तो आप इस सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ती है जो कि लीगली रजिस्टर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लेसेस है उससे। रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी, ये एक इस टाइप के प्रोफेशन से जो डिग्री होती है वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज होती है। मतलब उसमें कुछ लीगल नहीं हुआ हो या फिर वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सेक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी BJMC बैन, जिसे हम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट माना जाता है। तो इसी प्रकार अलग अलग सेक्टर में कुछ ना कुछ कॉलेज उसके लिए प्रोफेशनल होते हैं। मतलब उन्हें उसके पढ़ाई के बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं, उनके पास वेल स्किल्ड टीचर्स होते हैं, इसीलिए इसके लिए रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी होता है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस और प्रोफेशन में किस सेक्टर्स में कितना डिफरेंट होते हैं ये जानते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज़, the members of the professional bodies is compulsory in case of profession members। कोई भी प्रोफेशनल बॉडीज़ में आपको मेंबर होना बहुत आवश्यक होता है। मान लिया जाए आप अगर एलएलबी किए हुए हैं तो आपको एलएलबी का एक रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहाँ पे लोग जमा होते हैं। बट बिजनेस के सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज और साथ ही ट्रेनिंग की भी, मैंने अभी एग्जांपल जैसा दिया वही चीज़, अगर आपके पास नॉलेज है तो उससे केवल आप प्रोफेशनल नहीं कहला सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जबकि बिज़नेस में ऐसे कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें बेसिक्स नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए कि लेन देन कैसे करें, प्रॉफिट कैसे अर्न करें, एंड कुछ और मैनी मोर। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा अभी मैंने बताया कि प्रोफेशनल जॉब्स में कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स्ड होते हैं, एलएलबी या मैनेजर्स ये सब के कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स्ड होते हैं बस। बट बिजनेस लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है। कोई भी चीज़ को अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क हमें बहुत लगता है, जबकि प्रोफेशन में नहीं या बहुत कम रिस्क होते हैं। कैपिटल, एडिक्वेट फिक्स्ड कैपिटल, आपको बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, बट प्रोफेशन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेचर ऑफ वर्क,
इसमें आप नेचर ऑफ वर्क में आपको इसमें प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशन से डिपेंड करते हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको परचेज, सेल्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, एक प्रोफेशनल को कभी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लिया जाए अगर मैं सीए हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट, तो मुझे अपने आप को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग मेरे पास खुद ब खुद आएंगे। बट एक बिज़नेस को अगर वेल स्टेबल होना है तो उसे एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर सेक्टर के टाइप के बिज़नेस को एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे देखिए, रिलायंस जो स्टेबल ग्रुप है, जब उसने अपनी जियो की सिम निकाली थी तब भी उसे एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ी, जबकि वो अगर नहीं भी डालता तो भी हो सकता था बहुत उसके सिम बिकने शुरू हो जाते। बट एडवर्टीज़मेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बिज़नेस के लिए। मूविंग टू थर्ड टॉपिक, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन और बिजनेस में क्या सिमिलैरिटीज़ आती है, अब ये जानते हैं। बिजनेस, बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेल्प्स इन फुलफिलिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का बहुत अहम रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेडिकल सेक्टर में ही ले लेते हैं, कोई एक डॉक्टर है और उसकी क्लिनिक भी है, और प्लस वो एक कोई केमिस्ट की दुकान भी चला रहा है, तो केवल हम बिजनेस से अपने सेक्टर को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्या केवल दवाई खाने से आदमी ठीक हो जाएगा या फिर उससे उसे फ़ायदा मिलेगा? जब तक आप उसे डॉक्टर का सजेशंस नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बिजनेस और प्रोफेशन का इक्वल रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन लाइफ पे। बिजनेस बोथ बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में रिस्क होते हैं बहुत कम। बस यही अंतर होता है कि प्रोफेशन में कम रिस्क होता है और बिजनेस में हाई रिस्क होता है। बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशन रिटर्न्स रिम्यूनरेशन फॉर सर्विस। बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में आपको इनकम होती है, भले ही आपको प्रोफेशन में वो एक सैलरी के रूप में मिले और बिजनेस में आपको प्रॉफिट के रूप में मिले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन और बिजनेस दोनों का एक तरीके से एम होता है पैसा कमाना और प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि अगर आप प्रोफेशन में प्रोफेशनल हैं तो भी आप अपना काम जो कर रहे हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं उसका मेन कारण होता है कि आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, और बिजनेस में का भी सेम वही होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोटो टेढ़ा हो गया, उसके लिए सॉरी मैं कहता हूँ। Employment is refers to the occupation in which people works for others and get salary. Employment उस टाइप के काम को कहते हैं जिसमें आप दूसरों के लिए काम करें और जिसके लिए आप पेबल हो। आप अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो किसी और के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें पैसा पे किया जा रहा है। Characteristics of employment. Employment commence on joint services of another persons of a firm. एम्प्लॉयमेंट में आपको कॉमन्स होता है, जॉइंट सर्विस मिलता है पर्सन से। मतलब अब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको सब टाइप के डॉक्टर्स मिलेंगे। कोई आई स्पेशलिस्ट होंगे, कोई ईयर स्पेशलिस्ट होंगे, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको जॉइंट सर्विस प्रोवाइड होता है। द एम्प्लॉय गेट वेजेस एंड सैलरी और एंड रिलेटेड बेनिफिट्स टू रिवॉर्ड। यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे आपको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उस सेक्टर के हेड के द्वारा, और यहाँ पे आपके अच्छे काम के लिए आपको बोनस, जिसे हम रिवॉर्ड भी कहते हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि बिजनेस और प्रोफेशन में इस टाइप का कुछ प्रोविज़न नहीं है। एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज़ को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के हेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। इफ़ इट डज़ नॉट नीड्स एनी कैपिटल। यहाँ पे आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टेबल्ड एरिया है। यहाँ पे केवल आपको आके काम करना है, जिसके लिए आपको बाद में सैलरी या वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद एन एम्प्लॉय कांट ट्रांसफ़र हिज जॉब टू अनदर। कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब को दूसरे की ओर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मान लिया जाए मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सीए हूँ और कोई मेरा सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी और सीए को अपना काम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए फ़िक्स है। वो बेंच मेरे लिए फ़िक्स है कि मैं ही उस काम को कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमें इतना ही जानना था। कल जो वीडियो आएगी वो लास्ट सेशन होगी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस का, और उसमें हम बिज़नेस का डेप्थ नॉलेज जानेंगे। बिज़नेस के रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, कितने टाइप का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बिज़नेस का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।